हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रील प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम मंगलाचरण क्यों करते हैं डेली? और 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 क्या ये याद नहीं हो गया? तो कैसे याद हुआ? रोज अभ्यास करते 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 ऐसे अगर कोई 700 श्लोक गीता के पारायण करे, करने के बाद फिर करे, तो 700 श्लोक पूरे याद हो जाए। और अगर कोई भक्त करता है पारायण, तो उसमें बेनिफिट दूसरा ये है कि उसे श्लोक भी याद हो जाएंगे, प्लस उसका मीनिंग है वो भी याद हो जाएगा, वो भी याद हो जाएगा। आपस में चेंट मत करो, लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा, भूल जाते हैं। तो मैं क्या बोलने वाला था? कोई बात नहीं, होने दो। यहाँ पे ठीक आ रही होगी, सही आ रही ना आवाज? कौन है? आपको बता भी तो नहीं सकता ना कोई आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। प्रोफाइल खोल के मुंह से ऐसे कर दो, आ रही आवाज ठीक? रेखा माता जी, तो क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, अगर भक्त ऐसे करेगा रोज पारायण, तो उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि उसे उनका अर्थ भी पता होगा, मीनिंग भी पता होगा, और क्या करना है ये भी पता होगा। लेकिन अगर अभक्त याद कर लेगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या है। होते हैं ना, बहुत पूरी गीता रटी पड़ी है, कोई बेनिफिट है? एक भी श्लोक पता है अर्थ क्या है? उनका अर्थ नहीं पता है, बस याद है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये तो मंगलाचरण के लिए था, अपने श्लोक पे चलते हैं। ओके, आज श्लोक है भगवत गीता यथारूप, अध्याय 6, श्लोक नंबर 36। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पहले बता दें इसमें क्या बताया जा रहा है। पिछले श्लोक में 6.35 में भगवान ने 2 अभ्यास बताए थे। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम मन को वश में कर सकते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई अभ्यास वैराग्य करता रहेगा, तो वो अपने मतलब उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति में उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। और जो ये अभ्यास और वैराग्य नहीं करेगा, उसके लिए संदेह है। संदेह मतलब कठिन है, वो उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाएगा जिस स्थिति में कि उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहा है। तो एक दोष बता रहे हैं मतलब उसका। तो इस उच्च श्रृंखला जो बताया था ना, उच्च श्रृंखल जो मन है जिनके, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो होते हैं वो ना मतलब आगे प्रगति नहीं कर पाते, कठिनाई आती है और असंभव भी है, और मतलब उसमें भगवान को विश्वास नहीं है, भगवान मना कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं।
ये श्लोक कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? गलत तो बताओगे डंडे थोड़ी बढ़ेंगे। एक्चुअली ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या था? श्री भगवान वाच। अभी कोई दूसरा वाच तो नहीं आया ना, भगवान वाच ही चलेगा। ठीक है, ओके। असंयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुमुपायात्। असंयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुमुपायात्। इसमें भगवान क्या करें? असंयातात्मना। जब ये स्टार्ट हुआ था तो बता रहे थे ना कि आत्मा की मीनिंग क्या है? मन भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है ना? बताया था ना, तीन चीजें हैं। मतलब आत्मा का मीनिंग तीन चीज बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं असंयातात्मना योगो। योग माने जुड़ना, मतलब योग करना, जो योग चल रहा है अष्टांग योग, उसकी बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं जिसका मन संयमित है, सॉरी, जिसका मन संयमित नहीं है, उसके लिए समाधि अवस्था जिसमें मन केवल भगवान में जाता है। तो कह रहा है कि जिसका मन संयमित नहीं है, तो जो अवस्था है ना समाधि की, उसके लिए भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दुष्प्राप इति में मति। मतलब उसकी जो मति है ना, दुष्प्राप, दुष्प्राप इति में मति, मतलब ये मेरा मत है। मति मतलब भगवान कह रहे हैं ना, ये मेरा मत है। मति मतलब मेरा मत है। मेरा मत है कि उसके लिए योग की सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। किसके लिए? जिनका मन संयमित नहीं है, यानी भोगों में जा रहा है, यानी जो अभ्यास वैराग्य बताया था वो फॉलो नहीं कर रहा है इससे। अच्छा ठीक है, कठिन है। फिर आगे, फिर कह रहे हैं नीचे की लाइन में वश्यात्मना तू यतता। तू मतलब होता है लेकिन। यहाँ पे तू का मतलब क्या होता है हिंदी में? तू, तेरा, तुम्हारा, ये होता है ना तू। संयमित मतलब है कि इंद्रियों को भोग में जाने से रोक रहा है। भोग का मतलब, भोग का मतलब है कि जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी कर रहा है वो भोग में काउंट होता है। जैसे कि रसगुल्ला एक खाया, दो खाया, उतना ठीक है। अब चार पांच खा रहे तो भोग में काउंट हो जाएगा वही। भोग मतलब कि जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए हमें। कोई भी चीज हो, मतलब खाना हो या कोई भी और करेंगे तो भोग में करोगे, कर सकते हो, पर भोग में काउंट होगा। और जो भोग करेगा वो फिर भगवान को नहीं पा सकता वो। अरे तो भूख से ऊपर थोड़ी खा लोगे। हाँ तो वही तो ना, शरीर के लिए आवश्यकता क्या है? मान लो कि तुम 10,000 में घर चल जाएगा ना, अब 1 लाख में भी जो जो मतलब घबरा रहा है कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो भोग ही काउंट हो गया ना। तो वही चीज है, क्योंकि हमारा घर 10-20 हजार में चल जाएगा आराम से, जिंदगी कट जाएगी, खा पी रहे हैं। लेकिन 40,000 वाला भी कह रहा है अरे और मिल जाता, हो नहीं पा रहा है, तो वो भोग में काउंट होता है। भोग मतलब यही है कि भगवान को तुम खिला नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, खुद अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हैं। तो उसी इंद्रियों को संयम करना है। इंद्रिय मतलब आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम खाते पीते सब कुछ करते हैं। तो इंद्र तृप्ति मतलब कहते हैं ना, आज तो मैं तृप्त हो गया खा के। तो तृप्त मतलब मुंह तृप्त हो गया, पेट तृप्त हो गया, तो उसी की बात करना है। तो वही संयम करना है, मतलब उतना ही ग्रहण करना है जितना आवश्यक है। उससे ज्यादा करेंगे तो वो योग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। कहाँ पे थे हम? तू, तू मतलब लेकिन। भगवान कह रहे लेकिन, पहले का क्या बता दिया? जिसका मन संयमित नहीं है वो योग, वो मतलब भगवान की वो स्थिति जिसमें मन हमेशा भगवान में लगा रहे, वो प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कह रहे हैं वश्यात्मना तू यत्ता। लेकिन मन वश, जिसका मन वश में है और वह यत्न कर रहा है, मतलब यत्न मतलब कर रहा है कि लगा हुआ है, मन को वश करने में अभ्यास कर रहा है, यत्न कर रहा है बहुत सारे, तो उसके लिए तो क्या कह रहे हैं? शाक्यो अवाप्तु मुपायतः, मतलब तो उसके लिए संभव हो पाता है, तो उसके लिए संभव हो पाता है, योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब उसका मन अब भगवान में, भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा,
यही योग की स्थिति को, मतलब योग की स्थिति को वो प्राप्त समझना मतलब प्राप्त समझो इसी को, मतलब जिसका मन अब भगवान में ही लग रहा है, उसके अलावा कहीं लग नहीं रहा है। और एक्चुअली मन लगता भी कहाँ है? भगवान में लगता है। जैसे ही पूछता हूँ, मन कहाँ लगता है? भगवान में ही लगे भगवान में ही लगेगा, लेकिन भगवान के अलावा कहीं और नहीं लगेगा। कोई भी चीज देख लियो, भौतिक, भौतिक का मतलब होता है इस ब्रह्मांड, मतलब ये जो जगत है, इसकी कोई भी चीज हो जो कृष्ण से संबंधित नहीं देख रहे हो, मतलब भगवान से संबंधित नहीं देख रहे हो, वो भोग के लिए ही है, मतलब वो भोग वस्तु है फिर, क्योंकि अपने लिए देख रहे हैं। जैसे कि घर में खाना बनाया, किसके लिए बना रहे हो? कृष्ण के लिए बना रहे हो, तो प्रसाद हो गया वो, ठीक है। और अपने लिए बना रहे हो, तो वही हो गया भोगने के लिए, कि मैं भोगूंगा उसको, मतलब तो वही फिर माया होगी एक तरीके से, तो फिर इंसान उसमें फंसा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन बोल रहा है? अच्छा, ठीक है। ओके, मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, एकदम फोन आया तुरंत फ्लो टूट जाता है। फ्लो मतलब क्या बात हो रही थी, एकदम टूट जाता है कनेक्शन। ठीक है, तो ये स्थिति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कृष्णास्त्रों की क्लास में जाना, वहाँ फोन बजा देना, ठीक है। तो वो मन इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक दिन मुझे क्लास रखनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर की, है ना? बहुत दिन हो गया क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा। यहाँ तो लोग बिना डंडे की रोने लगते हैं, तो फिर डंडा लेके रख के फायदा क्या, है ना? ठीक है, जिसका मन उच्चसंखल उच्चसंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। ध्रुव मतलब क्यों? ध्रुव डटे रहते ना, आखिरकार भगवान को पा ही लिया ना। कहाँ कहाँ डटे रहते, कोई लीला याद है किसी को? कैसे पता चला कि ध्रुव ध्रुव थे? मतलब दृढ़ हो गए थे एकदम। ध्रुव मतलब कि निश्चित। हाँ, नारद जी बोला घर से ले जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम, छोटे बच्चे हो, जंगल में खाक हो जाएंगे मेरे, घर चले। ऐसा है ना, आप ना ज्यादा मत बोलो। उपाय बताओ भगवान को पाने का, बता सकते हो? ठीक है, नहीं जाओ, मैं खुद देख लूंगा। अरे अच्छा यार, ये तो क्या, चलो ठीक है, तो फिर तो अब बताना ही पड़ेगा। तो क्या आप कौन सा मंत्र बताया था? ओम नमो भगवते वासुदेव, उसका जप करो। तो फिर जब वो जप करने बैठ गए थे, तो कौन परेशान हो गया था? किसका सिंहासन हिलने लगा था और ऐसे करके हिलने लगा था? छोटा बच्चा। अरे ये तो ब्रह्मा समझाने आए, अरे यार छोटा बच्चा है, इंद्रासन थोड़ी मांगेगा, वो क्यों घबरा रहे थे? हैं, मांग लिया तो कुछ भी हो सकता है। जबकि वो ब्रह्मासन मांग रहा था जब ब्रह्मा जी का। तो फिर यही है कि घबरा जाते हैं। तो ऐसे ही फिर इसमें कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। अब सोचो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। सोचो कितनी बड़ी बात होगी ना, भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि जो अनकंट्रोल माइंड है, उसको कंट्रोल बनाना है। कैसे बनाएंगे? अभ्यास और वैराग्य से। ये तो सीखा ना, कैसे बनाएंगे और क्या फॉलो करना है? अगर तुम्हें अनकंट्रोल माइंड को कंट्रोल माइंड बनाना है, तो एक चीज फॉलो कर लो, अभ्यास और वैराग्य। जो 6.35 को फॉलो कर लो, कहने मतलब ये एक सीधी सी मतलब 6.35 को फॉलो कर लो, हो जाएगा अपने आप। वो फॉलो करोगे तो तुम अभ्यास अभ्यास भी करोगे और वैराग्य भी करोगे। वैराग्य क्या था? वैराग्य क्या बताया था? हाँ, जो 4 नियम है वो करने हैं, तो वो वैराग्य में काउंट होता है। और ज्यादा भोगों में दोष दृष्टि देखना। और अभ्यास में क्या बताया था? ABCD ई भी करनी है, ठीक है। ई मतलब बाद में, पीछे, पहले तो ABCD कर लो, फिर ई तो अपने आप ही करने लगोगे, ठीक है। अब एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि भक्ति में हमें सुख क्यों नहीं मिलता? भक्ति में सुख क्यों नहीं मिलता? तो क्यों नहीं आ रहा प्रेम का स्तर अभी? इंद्रियां इंद्रियों, हृदय अशुद्ध है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कटोरा खीर है, बढ़िया बढ़िया वाली, एकदम एक नंबर की। उसमें हल्का सा केरोसिन मिला दिया, कैसी लगेगी? ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही जब हम भगवान के प्रति, मतलब अभी भक्ति स्टार्ट करी है, तो केरोसिन तो पूरा ड्रम भरा हुआ है, खीर थोड़ी सी है, मतलब भक्ति थोड़ी सी है अभी, तो सुख मिलेगा? टेस्ट मिलेगा? नहीं। जबकि
होना क्या चाहिए, ड्रम भरी खीर होनी चाहिए, केरोसिन थोड़ी होनी चाहिए, और थोड़ी सी धीरे धीरे जब बिल्कुल हृदय शुद्ध हो जाएगा थोड़ी भी खत्म हो जाएगी। तो जब थोड़ी सी केरोसिन पूरा टेस्ट खराब कर सकती है खीर का, तो फिर सोच के ये देखो कि जब ड्रम के ड्रम केरोसिन ही भरी है अपने अंदर, तो सुख कहां से मिलेगा। तो ये चीज समझा रहा है कि ऐसा होता है। और कह रहे हैं भगवान ऐसा मेरा मत है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भागवतम में भी है। ये आता है चित्रकेतु महाराज के उसमें आता है प्रसंग में, कि वो बताते हैं कि जो शिष्य है ना, गुरु शिष्य, तो शिष्य के गुण क्या होना चाहिए, मतलब शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक क्वालिटी होती है विनीत भावना, और दूसरा इंद्रियों का संयम। अगर ये विनीत भावना और इंद्रियों का संयम नहीं है, तो उसे जो भी ज्ञान दिया जाए, जो भी ज्ञान दिया जाए, उसको वो धारण नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली हमें ज्ञान तो मिल रहा है ना, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली जो ये इसमें जो भी क्वालिटी बताई जा रही है ना कि इंद्रिय संयमित नहीं है, तो वो हमारे लिए ही है। तुम सोच रहे हैं हमारी संयम है, वो उनके लिए है जो भोगों में पड़े हुए हैं लोग, समाज है ना, उनके लिए नहीं है। वो तो अभी इंसान ही नहीं है, ठीक है, इंसान नहीं, हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारी बात चल रही है, ये जो कह रहे हैं ना कि विनीत भाव और इंद्रिय संयम नहीं, हमारी बात चल रही है, हमारा ही नहीं है। तो हमें जितना भी ज्ञान दिया जाएगा तो क्या होगा, धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कब धारण कर पाएंगे, जब विनीत भाव हो जाएंगे, इंद्र सेम कर लेंगे, फिर जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो धारण कर लेंगे। जैसे कि अब बड़े बड़े सीनियर हैं, भक्त हैं, कैसे पता, कैसे मतलब सब याद हो जाता है, कैसे बता देते हैं, कैसे क्लास दे देते हैं, क्यों, इंद्र संयम है ना उनकी, तो धारण कर लेते हैं सारा कुछ। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यही पिछले श्लोक में भगवान ने जो बताया, अभ्यास वैराग्य, मैंने समझा दिया। जो व्यक्ति ये ऊपर अभ्यास नहीं कर रहा है, ऊपर मतलब जो बताया है अभ्यास वैराग्य नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे मन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जो मन सिर्फ भगवान में लगा रहता है। मतलब कौन सी स्थिति, कौन सा मन प्राप्त नहीं कर सकता, जब मन की स्थिति रहती है ना कि मन भगवान में ही लगा है, वो वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जो ये दो फॉलो नहीं कर रहा है, अभ्यास और वैराग्य। लेकिन सारी दुनिया अभ्यास तो कर रही है, बाकी चीजों को तो कर रही है ना वो वाली, और वैराग्य भी कर रही है ना। किससे वैराग्य कर रही है, तो दुश्मन है उससे, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं आज के बाद छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, है ना। तो वो एक जो प्रभु वो क्या बोलते हैं कि आपने उसको हृदय में बिठा रखा है, और वो भी बिना किराए के, किसको, जिससे कोई मतलब नहीं है, जिससे हेट करते हैं, उसी को तो बिठा रखा है, वो भी विदाउट रेंट। भगवान को बिठाओ ना फिर हृदय में, उसको हटा के। ठीक है, और जैसे ही हम इंद्रियां अपनी संयम करना शुरू कर देंगे, वैसे हमें प्रेम धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। और अगर हमारा कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, तो भक्ति करना छोड़ देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो घबराए नहीं, चेक करो कहाँ गलती है, कहाँ गलती है, गलती मिल जाएगी तो वो गलती को सुधारो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तात्पर्य भगवान घोषणा करते हैं, अभी एक घोषणा यहाँ कर रहे हैं, घोषणा और करेंगे, अर्जुन जाओ, सब ऐलान कर दो माइक पे, क्या ऐलान कर दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, वो अर्जुन कह रहे हैं मैं क्यों कर दूं, तुम खुद कर दो ना जाके। अरे मैं तो चलिया हूँ ना, पता है ना कि कोई मुकर भी जाता है, तुम करो। तो फिर अर्जुन से करवाते, क्यों करवाते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों की बात कभी टालते नहीं, भक्त ने जो बोल दिया बोल दिया। कोई एग्जाम्पल बताएगा कहाँ पे क्या है, भीष्म पितामह क्या बोला था, मैं अस्त्र उठवाई दूंगा, इस तरीके से, ठीक है, तो टालते नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के माइंड में ये थॉट आए, एक्चुअली भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना, फिर ये सब चीजें क्यों बनाई गई है, मतलब यहाँ पे वो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक मालिक होता है कंपनी का, कंपनी का मालिक है, लेकिन उसने कुछ रूल भी बनाए ना। ऐसा तो नहीं कि मालिक वो रूल तोड़ दे, खुद नहीं तोड़ता ना, रूल तो रूल फॉलो होते हैं ना सबके लिए, चाहे कैसी परिस्थिति आए, रूल तो फॉलो करते ना, साइन कराने पड़ेंगे, पासिंग करेगा, जो भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान है, भगवान ने जो नियम बना दिए, मतलब जो भी कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा आपकी लाइफ में, तो वो नियम फिर भगवान भी नहीं तोड़ सकते। भले ही भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर तोड़ नहीं सकते, वो भी क्यों नहीं तोड़ सकते, उन्हें बनाए ना, जैसे फैक्ट्री में नियम बनाए जाते हैं, तो उनको वो खुद मालिक नहीं तोड़ता नियम को, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो शायद कह रहे हैं, शायद मतलब कि पक्का नहीं है, संदेह है मुझे,
अगर जो अभ्यास और वैराग्य नहीं कर रहा है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है, तो डाउट है। और भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। कैसे? जैसे मान लो अब कोई कहे कि मैं इंद्रिय संयम नहीं करूंगा और मैं योग किसी योग पद्धति से वो योग भी कर लूंगा, तो हंसने वाली बात है ना ये। अरे तुम इंद्रिय संयम नहीं कर रहे तो योग कर ही नहीं सकते ना, कोई भी योग नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान योग नहीं कर सकते, ज्ञान योग नहीं कर सकते, कर्म योग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते तो तुम इंद्रिय संयम नहीं कर रहे। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं वो अग्नि में पानी डालने जैसा है। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। मन का मतलब जैसे मन सीमित नहीं कर रहा है, मन को भगवान नहीं लगा रहा है, मन का निग्रह नहीं किया है, तो योगाभ्यास भले वो करे तो वो खाली अपना टाइम खर्च कर रहा है। जैसा आता है ना भागवतम में, श्रम ही एवं केवलम, ऐसे करके, मतलब कि जो वर्णाश्रम धर्म के पूरे कर्म कर रहा है, घर का कार्य कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना पीना, पत्नी का धर्म क्या है, फैमिली की सेवा करना, पति की सेवा करना, ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन सारे कर्मों में अगर भक्ति नहीं है तो फिर क्या हो गया, श्रम एवं केवल, मतलब वो सारा श्रम व्यर्थ हो गया तुम्हारा। भले उसने पूरी ईमानदारी से जिंदगी जी, भले उसने पूरी ईमानदारी से सेवा करी, पर भक्ति नहीं थी कृष्ण की, तो वो सारा कुछ क्या हो गया, पानी हो गया। मतलब कोई भी उसे भक्ति का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो कर्मों के हिसाब से चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि समय का अपव्यय है। अब पता लग रहा होगा ना कि अपन ने कितना समय खराब कर दिया, है ना। और तब कैसा लगता था, संडे का इंतजार करते थे कब सोएंगे, फ्राइडे का इंतजार करते थे, मूवी आई रात को 9:30 बजे, है ना, वो देखेंगे 12 12:30 बजे तक। अब सोचो ना कितना व्यर्थ किया है ना टाइम। अगर तो शुरू से पता होता तो इतना टाइम, अभी तक तो काफी कुछ इंद्र संयम हो जाती है ना। लेकिन चलो, जब सुकृति इकट्ठी होगी तभी होगा ना। ओके, योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है, देखो, प्राय लोग यहाँ पे योगाभ्यास कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं यहाँ पे व्यर्थ है, लाभप्रद हो, मतलब जो भौतिक संसार से बड़ी लाभप्रद हो, मतलब तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हें कोई लाभ मिल रहा हो, लेकिन वो व्यर्थ ही है सारा कुछ। क्यों व्यर्थ है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्राय लोग योगाभ्यास करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि शरीर ठीक हो जाए और मैं कैसे अच्छे अच्छे से खा लूं, इसलिए तो करते हैं। मान लो पेट में गड़बड़ हो, भले ही आप पकवान रखे हो, खाने का मन नहीं करेगा, और जब पेट एकदम सही हो तो खाने का मन कर जाएगा खूब, है ना। तो ऐसे ही पेट सही करते हैं खाने के लिए, बस भोग अपना भोग करना है। जबकि भगवान क्या बताते हैं, योग किस लिए करते हैं, योगा इंद्रिय संयम करने के लिए करते हैं, कि इंद्रिय संयम करके फिर मैं कैसे भगवान की तरफ मेरा प्रेम बढ़े, भगवान से मैं प्रेम स्थापित करूं, और उसके बाद व्यक्ति अच्छे से भोग कर ले। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए करें प्यार से, ठीक है। और जितने भी योगा गुरु हैं, क्या कोई भी योगा गुरु ये बता रहा है कि योग किस लिए करना चाहिए, कोई भी गुरु बता रहा है कि योग किस लिए करना चाहिए। गुरु के पास गए, अरे गुरु जी मतलब कि क्या बताऊं, वो किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम है, खा नहीं पा रहा हूँ, पी नहीं पा रहा हूँ, कुछ योगा बता दो, खा लूं पी लो सही से, ये बता रहे हैं। तो ये गुरु जी ये नहीं बता रहे हैं, एक्चुअली योग इसके लिए नहीं है, योग है कि तुम जो खा रहे हो वो भी कम हो जाए, और मतलब इंद्रिय संयम करने के लिए योग। कोई गुरु नहीं बता रहा है, तथाकथित कोई गुरु बता रहा है, रामदेव बाबा जी ने बताया कभी कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, इंद्रिय संयम करो योग के लिए, नहीं। तो वही है कि कोई भी योगा गुरु नहीं बता रहा। अब योगा का उद्देश्य है इंद्रिय संयम, और बता नहीं रहे हैं, तो एक चीटिंग हुई कि नहीं हुई, मतलब सारे योगा गुरु चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शरीर सही है तो शरीर से करना क्या है ये भी तो बताने देना है ना। जैसे कि अब किसी ने आम का पेड़ लगाया, तो किस लिए लगाया, फल के लिए कि छांव के लिए, छांव फिर क्यों मिल रही है, अपने आप फ्री है। ऐसे अगर तुम योगा कर रहे हो तो शरीर तो अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन मेन लक्ष्य क्या है, इंद्र संयम हो जाए और मैं भगवान की तरफ बढ़ूं। किसी भी योग गुरु को पूछ लो तो कितनी भी बड़ी, मतलब किसी पूछ लो किसी को नहीं पता है तो बहुत बड़ी ये चीटिंग है। वो उद्देश्य नहीं जानते, उद्देश्य मतलब जानते हैं पर बताते नहीं, चीटिंग हो गई। अगर जानते नहीं तो चीटिंग नहीं होगी, मतलब गुरु ही नहीं जानते, गुरु जानते हैं योगा गुरु इंद्र संयमी है, भगवान कृष्ण है, जो भी है, मतलब उनके लिए करना चाहिए, लेकिन तो पैसा कमाना है ना, जो भी है वैसे ही पता करते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। अब देखो प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं
कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान की तीव्र प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर वश में करे। तो मन को वश में कैसे करना है? अभ्यास के द्वारा ही। अभ्यास मतलब कि वही वही कार्य करने हैं। क्या करने हैं? जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भोग बनाना है। तो जब हमेशा मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो मन संयमित हो जाएगा, मन लगा रहेगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे देखो, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को लगाने का आसान तरीका है। क्या है? कि इंद्रियों को लगातार भगवान की सेवा में लगा दो। कैसे लगाना है अपनी इंद्रियां? इंद्रियां क्या होती है? इंद्रिया बताऊं? इंद्रिया ये होती है हाथ, नाक, मुंह, आंख, कान, ये इंद्रियां हैं। इनको भगवान में लगाना है। मतलब हाथ से, हाथ क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है, भोग बनाना है, भगवान के वस्त्र सिलने हैं, कुछ भी हो। पैर से क्या करना है? भगवान के धाम वगैरह जाना है। आंखों से क्या करना है? भगवान को देखना है। कानों से क्या करना है? भगवान की कथा सुननी है। मुंह से क्या करना है? भगवान का गुणगान करना है, भगवान का प्रसाद खाना है। तो ये सारी इंद्रियां लगी ना भगवान में। तो ऐसे जब करेंगे, सारी इंद्रियां भगवान में लग जाएंगी, तो मन अपने आप ही संयमित हो जाएगा। कैसे संयमित हो जाएगा? संयमित ही ना, सारे सारा कुछ तो भगवान ही कर दिया ना, तो मन फिर कहाँ जाएगा? कहीं जा ही नहीं पाएगा। जैसे कि अभी आधे घंटा कहीं और तो मन जाएगा नहीं, मन चला जाए लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी उस स्थिति में पहुंचे नहीं, लेकिन अभ्यास करते 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 जाए। जैसे कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, रस आने लगता है, तो फिर मन उसी में लग जाता है और पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया। इसी तरीके से हमें रस कथा में मिलने लगेगा तो मन इस तरीके से लगेगा, पता नहीं चलेगा आधा घंटा कब हो गया। हॉबी पे हो ही जाता है, आधा घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता ना। रोज सोचता हूँ 20 मिनट की क्लास है और फिर भी आधा घंटा हो ही जाता है। ठीक है, तो क्या क्या सेवा करनी है? गीता, फिर उसके बाद जप, फिर पूजा, फिर रीडिंग, हियरिंग, कीर्तन, शास्त्र, ये सब ETC कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में ये बताते हैं कि कोई कठिनाई अगर है तो उस पर रोने से कुछ नहीं होता। क्यों बता रहे हैं? कि मान लो कि जैसे जो हम सेवा कर रहे हैं, फिर कोई कठिनाई आ गई, अब मूड पकड़ के बैठ जाओ और ये हो गया, तो रोने से क्या हो जाएगा? रोने से किसी चीज का हल है? बढ़ेगी चीज और। रोने से किसी चीज का हल नहीं है, तो रोने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? ये रोना धोना ये बंद करके अपनी बॉडी को भगवान की सेवा में लगाना है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। जिसको मरना है उसको तो मरना ही है ना, रोने से क्या हो जाएगा? अच्छा, तो क्या कोई मर रहा है? कोई मरता है? तो फिर फिजूल की बात, तो उसे छोड़ के कहाँ लगाना है मन? वाणी अपनी कहाँ लगानी? कृष्ण सेवा। मतलब जो वाणी तुम रोने में लगा रहे हो ना, वैसे भी वाणी से सारी एनर्जी अपनी सर की वाणी से खर्च होती है। अब उसी को रोने में लगा रहे हैं, सारी नसें हिल रही हैं, आंसू निकल रहे हैं और सब कुछ, मतलब पूरे तेज उसी में लगा रहे हैं, तो उसको रोने से अच्छा है। हाँ तो कोई कोई तो उसे देख के वो भी चले जाते हैं संग में, है ना, ज्यादा अटैच होते हैं, जो ज्यादा अटैच होते हैं। और वो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ वो गए थे, क्योंकि उन्हीं को सोच के मरे ना वो, तो वही वहीं जाएंगे। वो नर्क गए तो ये भी नर्क जाएंगे। इस तरीके से समझ लो। तो अपनी वाणी को भगवान में लगाएं। और भगवान की शरण हम कैसे लेते हैं? भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं? अभी हम किसकी शरण ले रहे हैं? ऐसे ही ले सकते हैं। भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं? शास्त्र पढ़ने से, उनकी सेवा करने से हम उनकी शरण ही ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर नहीं कर सकते क्या? संभव नहीं हो पाए? नहीं हो पाए तो कृष्ण भावनामृत में होना जरूरी क्यों है? इसके लिए बता रहे हैं, देखो क्यों संभव है। क्योंकि भगवान के अलावा मन हमारा कहीं लगेगा नहीं, और कृष्ण भावना उनसे नहीं होगी तो मन लगेगा कैसे? मतलब मान लो वो हो ही नहीं तो मन कैसे फिर प्रश्न होगा? क्योंकि मन तो सिर्फ यही लगेगा कृष्ण में, और कहीं लगेगा नहीं। इसीलिए तो मन भटक रहा है। अनंत जन्मों से अपना मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसे कृष्ण नहीं मिल पा रहे हैं ना, और वो कहीं और लगेगा नहीं। ऐसा भी हो चलो कहीं और लग जाए तो भी तो ठीक है, और कहीं और लगेगा। जैसे प्रभु जी आज बता रहे थे कि जिसके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो 50 लाख अगर उसके खो गए या चोरी हो गए, तो दुख कौन झेल पाएगा? जिसके 50 लाख रुपए चले गए, वही तो दुख झेलेगा ना। अब जिसके पास कभी 50 लाख रुपए हो ही नहीं पाए, वो उस वाले दुख को झेल सकता है कभी? तो इसलिए हमेशा पैसा कम रखना चाहिए। मान लो कि किसी के 5 रुपए खोए, 50,000 खोए, तो पांच वाला क्या वो दुख झेल सकता है? वो वाला दुख फील कर सकता है? नहीं, क्योंकि 5 ही तो गए ना। तो इसलिए इतना इसी तरीके से ज्यादा कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए, तो गया तो फिर उतना ही दुख होगा, बहुत ज्यादा। और भय लगा रहेगा वो अलग, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, और बैंक से कोई लॉकर से ना निकाले लॉकर तुम्हारे अकाउंट में है ना। ठीक है, ओके। तो भगवान शरण हम कैसे लेते हैं बता दिए। ठीक है,
तो असंभव पे और बता रहे हैं कि भगवान से ही ऐसा सुख प्राप्त होता है जिससे मन संतुष्ट होता है और किसी भौतिक भोगों से मन संतुष्ट नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। मतलब क्यों? योग का उद्देश्य क्या है? इंद्र संयम, और इंद्र संयम का उद्देश्य क्या है? भगवान में लगाना, यही है ना। जैसे कि यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं इंद्र संयम या मन को भगवान में लगाने का जो उद्देश्य है अभ्यास, यानी योग जो चल रहा था ना, योग अष्टांग योग, उसका उद्देश्य है वही अपने आप संपादित हो जाता है। किसमें? इसमें कृष्ण भावनावित हुए बिना, मतलब कृष्ण भावनावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त। कृष्ण भावनावित व्यक्ति, ये दो चीजें जो है ना, अभ्यास और अष्टांग योग, ये अपने आप ही हो जाता है उसका, जो कृष्ण भावनावित में है। कैसे? हमेशा उसकी इंद्रिया कहाँ लगी है? भगवान में। तो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास क्या हो गया? जब कर रहा है, कथा पढ़ रहा है, ये, और ये योग हो गया उसके लिए। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? योग ही तो कर रहे हैं ना, भगवान जोड़ने का ये तो कर रहे हैं ना, तो योग भी हो गया। तो दोनों चीज भगवान के लिए होगी, वो अपने आप ही संपादित हो गई। या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो फिर अष्टांग योग करो, पहले यम करो, नियम करो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, निष्ठा, ये सब करते फिरो। उसके बाद फिर भी कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि नहीं हो पाएगा। और कृष्ण महाराज में लग गया, उसकी सारी इंद्रियां लग गई। इंद्रिया लग, जहां इंद्रिया जाएगी मन भी वहीं जाएगा पीछे। जैसे किसी ने फोन कर दिया, जरा आयु यार बाहर ही 2 मिनट के लिए, तो तुम्हारी पहले इंद्रिया जाएगी ना, तो मन तो अपने आप ही चला जाएगा फिर तरीके से। ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी इसको प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। क्यों कहते हैं समाधि? क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा योग में ही है, मतलब जब कर रहा है योग में, कथा कर रहा है, सुन रहा है योग में, इसको प्रैक्टिकली चीज कहते हैं। और जैसे कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने जो अष्टांग योग का वर्णन किया है उससे मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, और करो और करो। बोला है? क्या बोला है? जब भक्ति योग करते हैं ना, भक्ति योग में आता है तो कहते हैं ना, और फिर जो विराट रूप दिखा कहते हैं नहीं आप अपना वही श्याम सुंदर, वही 2 भुज रूप को दिखाओ, उससे देख के मैं तृप्त नहीं होता। और शायद भक्ति योग में बोलेंगे आगे कि आप बोलते जाओ मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, तृप्त नहीं हो रहा हूँ। और सेम टू सेम भागवतम में क्या बोलते हैं सौनकादि ऋषि? वयम तू ना तृप्ताम, मतलब कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, बाकी सब हो रहे हैं उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हो रहा हूँ तृप्त। स्वादु स्वादु पदे पदे, बड़ा रस मिल रहा है, दो दो मतलब बोलो बोलो। तो एक्चुअली जो कृष्ण भावनावित है वही असली रस है जिसमें भक्त तृप्त नहीं होता। अष्टांग योग में तो बोल नहीं रहे अर्जुन मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, और बताओ। तो कह रहा है कहाँ बता दिया, मैं कर नहीं सकता, संभव है, कुछ और बताओ। ऐसा तो नहीं ये बोल रहा कि तृप्त हो रहा हूँ इससे। तो इसीलिए भक्ति तो बता रहे हैं वही बेस्ट है। ठीक है। जैसे बताते हैं कथा में केवल बैठने मात्र से प्रगति होती है, और अगर समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। कथा में कुछ समझ में भले ही नहीं आ रहा हो, बैठ गए हो तुम, उससे प्रगति हो जाएगी तुम्हारी बहुत। कहते हैं ना कि जो भागवतों कथा में मतलब तुमने सोच लिया मुझे सुननी है, तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, पहले से ही हैं, पर वो तो अभी वैसे हैं कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है, पर वो भगवान आ जाते हैं कि जिन्होंने लेना देना है, जो कि अब धीरे धीरे मोड़ेंगे तुम्हें भगवान की तरफ। ठीक है। और लास्ट लाइन में कह रहे हैं किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावनावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। तो देखो, हाँ, तो कोई जैसे योगाभ्यास कर रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। योगाभ्यास तो खूब कर रहा है, योग का अभ्यास, पर भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन उठाया था, अभ्यास और वैराग्य क्या कनेक्टेड है? और अगर चीज पूछी थी कि अगर अभ्यास से, अगर श्रवण से सब कुछ हो जाता है तो अभ्यास करने की क्या जरूरत है? श्रवण से होता है ना, मतलब सुनने से। तो कह रहे तो श्रवण भी तो अभ्यास ही है ना, नहीं सुन रहे बार बार, बार 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 बार, तो कह रहे क्यों सुनते बार बार? अब मान लो कोई भुलक्कड़ आदमी हो, उसे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। गजनी मूवी आई थी, बार लिख रहा था ये वो सारा, सुबह नहाना है या कॉलगेट है, तो ऐसे हम भूले हुए जीव हैं, तो हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कृष्ण कौन है, भगवान है, हम कौन है, उनके दास हैं, क्या करना है, उनकी सेवा करनी है। रिश्ता क्या है हमारा, संबंध क्या है, हम उनके दास हैं, और कैसे उस संबंध को स्थापित कर सकते हैं, उनकी सेवा करके। तो ये चीज रोज रटनी है रटनी है रटनी है ताकि याद रहे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 50 साल जिया, तो 50 साल में जो चीज सबसे ज्यादा होगी वही मरते वक्त टिकेगी माइंड में, जो सबसे ज्यादा होगी। तो आज ही रटना शुरू कर दो, कहते ना मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, इतनी बार बोलो कि 30 साल में और कोई चीज उससे ज्यादा बोल नहीं पाई तुमने, तो कृष्ण का दास, कृष्ण का दास, यही माइंड में घूमेगा फिर। क्योंकि रील घूमती है ना पूरी, बचपन से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरी जल्दी 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 घूमेगी।
तो वो चीज ज्यादा आएगी ना जो ज्यादा बार करी है ना। मान लो कि मूवी है कोई 3 घंटे की, करते ना पहले आती थी वीडियो में जल्दी जल्दी नच रहे थे पुतरे जैसे। अब मान लो कोई चीज उसमें अगर एक बार ज्यादा है, मान लो किसी ने पीले कपड़े पहने बहुत बार उसमें, तो पीले 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 ज्यादा बार दिखेगा ना। तो ऐसी ही है। तो इसीलिए हमें ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, ज्यादा भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो, हम बैक टू गॉड, मतलब अपने घर वापस चले। ये अपना घर नहीं है, ये तो बस एक रहने का स्थान है। ऊंचे पे जाके देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऊंचे जाओगे छोटा लगेगा, और ऊंचे छोटा। ब्रह्मांड से निकल गए, पृथ्वी अलग दिख रही है, अच्छा इसके अंदर लोग लगे पड़े हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, गाड़ी मोटर सब इसके अंदर चल रहे हैं। लगेगा नहीं, अजीब सा नहीं लगेगा? मतलब कोई घूम रही हो चीज, कोई मतलब कोई बाहर दिखे, अपन यहाँ से देख रहे हैं ये दिख रही है, इसके अंदर है सारा कुछ। जैसे भी चंद्रमा दिखता है, अब कुछ नहीं है, पर मान लो चंद्रमा के अंदर ऐसे लोग बैठे हो जो लगे हो ये मेरा है तेरा है, तलवार उठा ली लड़ रहे हैं एक देश दूसरे देश से, और यहाँ से क्या है, चंद्रमा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है। चलो ठीक है, बाकी मैं स्टॉप करता हूँ। तो समझ में आया होगा, बोलना मत। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रणंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।